सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज टोटल 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा एंड इन तीनों वीडियो में जितने भी स्टॉक्स हैं ना, सारे स्टॉक्स को मैंने अपने कमेंट सेक्शन से शॉर्टलिस्ट करा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक प्रॉमिसिंग लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं एंड अभी एनालिसिस करना टोटली वर्थ इट रहेगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है BLS ई सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 222 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप महज 2000 करोड़ का है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज कंपनी की ही ये भी एक कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो BLS ई इज़ ए सब्सिडरी ऑफ BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड एंड BLS इंटरनेशनल तो आपको पता ही है फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। अब ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, इसके लिए डिग डाउन आपको इसका बिजनेस एनालिसिस करना होगा। एक वीडियो में फंडामेंटल बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो अननेसेसरली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2016 BLS ई सर्विसेज लिमिटेड प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज इंक्लूडिंग ई गवर्नेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एलाइड सर्विसेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक की लिस्टिंग होती है मार्केट में एंड आपको पता है कि कोई भी न्यूली लिस्टेड स्टॉक रहता है वो लगातार नीचे की ओर गिरता है एंड गिरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जाके फाइनली वो ऊपर की ओर मूव करता है। कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा ही देखने को। एंड वही सेम चीज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी लिस्टिंग होती है, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिर गया, अप्रॉक्स 400 के लेवल से गिरता हुआ ये आ गया था 131 रुपीज़ के आसपास में। ऑब्वियसली करेक्शन तो अच्छा खासा हुआ। प्लस आप इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को एक बार ध्यान से देखिए। नो डाउट अर्निंग कंपनी ज़बरदस्त पेश कर रही है एंड उस हिसाब से ऑब्वियसली इनके स्टॉक प्राइस में तेज़ी नहीं मिल रही है। यहाँ पे इनका वैल्यूएशन एक टाइम पे 130 चला गया था, तो ऑब्वियसली इतना पीक वैल्यूएशन पे ज़्यादा लंबे समय तक तो स्टॉक टिकने नहीं वाला है। अब 130 से गिरता हुआ इसका PE रेशियो अभी 35 के आसपास आ गया है। तो ठीक है, पीक लेवल से तो ऑब्वियसली अच्छा खासा करेक्शन हो ही गया है। प्लस अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे, इस रिसेंटली मार्च क्वार्टर में तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 11% से इंक्रीज़ हुआ है एंड बाकी के क्वार्टर्स में भी कंपनी का अच्छा प्रदर्शन ही देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पे आप इनके नेट प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए तो 2021 में कंपनी ने 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। 3 से फिर 5 हो गया 2022 में, फिर 20 करोड़, 35 करोड़, 59 करोड़ एंड उसके बाद 69 करोड़। तो ठीक है, कंसिस्टेंसी इनके प्रॉफिट के ग्रोथ में हम लोगों को दिख रहा है। एंड आप ये भी देखोगे तो शेयर होल्डिंग में कुछ खास पार्टिसिपेशन बड़े प्लेयर्स का नहीं है। एंड देखिए दोस्तों, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी छोटी कंपनी में जनरली बड़े प्लेयर्स का उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। स्टार्टिंग में FI का 9.2% स्टेक था, उन्होंने स्टेक को डाइल्यूट कर दिया एंड अभी करेंटली देखोगे तो सिर्फ प्रोमोटर एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग हम लोग को दिख रहा है। अब इस वीडियो में इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने क्यों कवर किया, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल एनालिसिस में बात होगी तभी मैंने इसको कवर किया है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली अब इनके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन कर देता हूँ, BLS ई सर्विसेज लिमिटेड, एंड आप देखोगे तो पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है। आप जाके ग्लैंड फार्मा के चार्ट को जाके देखो या फिर आपको मल्टीपल चार्ट्स मिल जाएंगे। लिस्ट होने के बाद स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद लंबा समय तक स्टॉक ने बेस का फॉर्मेशन किया एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो फाइनली वो अपने ट्रेंड को बदल दिया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको BLS ई सर्विसेज में भी दिख रहा होगा। ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअस करेक्शन हुआ। अगर मैं एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज मेजर करके देखूं तो ऑलमोस्ट 70% स्टॉक नीचे गिर गया एंड नीचे गिरने के बाद आप देखो सडन बाइंग। हमें भी पता है कि V शेप में तो रिकवर करने नहीं वाला। फिर ये क्या करता है, नीचे की ओर गिरता है। हम लोगों को 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल गए, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये मिल गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अब दोबारा से ये अटेम्प्ट करता है ब्रेकआउट देने का, उसी सेम रेजिस्टेंस लेवल को टच करके दोबारा से नीचे गिर जाता है एंड ये सपोर्ट लेवल पे आके दोबारा से बाइंग हो जा रहा है। देख रहे हो ना कितने परफेक्ट तरीके से ये लेवल्स वर्क करते हैं। अब इस सपोर्ट लेवल से दोबारा से स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हुआ एंड ये बढ़ रहा है अपने रेजिस्टेंस की ओर। ध्यान दीजिए, नो डाउट ये अपने रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है, बट जिस मोमेंटम से बढ़ रहा है शायद से ये तेज़ी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ऑलरेडी ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक में 80% का रैली
दिखा चुका है और वो भी एक तरफा बाइंग यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हो ना 90 डिग्री में ऑलमोस्ट बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग है। तो इसलिए इसी मोमेंटम के साथ ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे अब इसको कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, और अगर फ्लो में ब्रेकआउट देता भी है तो मैं फिर रीटेस्ट का इंतजार करूँगा। इन्हीं दो कंडीशंस में सक्सेसफुल ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग फाइनली ट्रैप होने से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए एंड अपने मेजर ब्रेकआउट वाले लेवल पे है, एंड इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक फाइनली अपने ट्रेंड को बदल देगा। मतलब कि अब तक डाउन ट्रेंड टू साइडवेज देखने को मिल रहा था, उसके बाद फाइनली अब अप ट्रेंड का माहौल स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, बैंक का नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। अब करंटली देखा जाए तो 208 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 1.2% के माइनर तेज़ी के साथ। एंड देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा कॉशियस हो गया है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं ओपन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुआ ना, उसके चलते थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से वीक दिख रहे हैं। अब इंटायर इंडस्ट्री, इंटायर सेक्टर अगर वीक दिखे एंड उस कंडीशन में उस एक सेक्टर का ही एक स्टॉक एक्सेप्शनल मूव दिखाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ना थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से अगर प्राइस एक्शन बने ना तो वो पिक्चर परफेक्टली वर्क करते हैं। बट यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव दिखा रहा है, बट वो स्टॉक पॉजिटिव दिखा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हमें रहना पड़ता है। अब टेक्निकली आप इसके चार्ट को सबसे पहले देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्यों इसको मैं कवर कर रहा हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। 216 ये इसका ब्रेकआउट का लेवल है एंड करेंटली ये 208 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चार्ट को मैं जूम आउट करता हूँ, आप देखोगे तो अब तक तो लगातार करेक्शन ही देखने को मिला है, एक बार भी तेज़ी तो आई ही नहीं है। यहाँ पे जाके फाइनली एक स्ट्रॉन्ग बेस का क्रिएशन हुआ है, एंड वो भी कितने साल से, 2.5 ईयर्स, 2.5 साल से स्टॉक इस बेस का फॉर्मेशन कर रहा है एंड अभी अपने ब्रेकआउट के लेवल पे है। ब्रेकआउट देता है तो होपफुली एक डिसेंट बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर मार्केट का डायरेक्शन भी फेवरेबल हो जाए तो। एंड ध्यान दीजिए, जगह जगह पे रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल है, तो आपको जगह जगह पुल बैक्स देखने को मिलेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डर के निकल जाएं, ठीक है। अब चलिए, ब्रेकआउट मिला तो नहीं है, देखते हैं आने वाले वीक में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वारी एनर्जीज लिमिटेड। एंड चलिए इसके भी चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। NSE का चार्ट मैं ओपन यहाँ पे करना चाहूँगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग, यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू आप रखिए दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस है, जिसके ब्रेकआउट के बाद क्लियर कट अप ट्रेंड यानी क्लियर कट बाइंग मोमेंटम आप देखोगे। ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है, जो कि परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग का लेवल है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि इन दोनों लेवल्स में किस तरीके से आपको एक्शन लेना है। बीच में अगर जब स्टॉक ट्रेड करे तो यहाँ पे नो बाइंग नो सेलिंग वाला एरिया हो जाता है बीच में, ठीक है। या तो एक्शन यहाँ लेना है या तो एक्शन यहाँ पे लेना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।